अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दों की खराबी की 5 इब्तदाई अलामात के बारे में। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको ये अलामात हैं तो उसे कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपके गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, इनमें कोई ख़राबी चल रही है या ये ठीक है। गुर्दों का काम होता है हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है उनको बाहर निकालने का, और गुर्दे यूरिन बनाते हैं और थ्रू यूरिन इन हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देते हैं। और गुर्दे ये काम उनमें लगे हुए फ़िल्टर की मदद से करते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो किडनीज़ होती हैं ये आपके ब्लड में मौजूद जितना भी पानी होता है, जितना भी नमक होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम की मिकदार को ना सिर्फ बैलेंस रखते हैं बल्कि ये मुख्तलिफ हार्मोन बनाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम भी ये गुर्दे करते हैं, इसलिए आपके गुर्दों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। मगर जब हमारी बैड लाइफस्टाइल से या फिर हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं उनकी वजह से जब हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं, फिर चाहे ये खराबी मोटापे की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, डायबिटीज़ की वजह से हो, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो, तो आपको चंद अलामात आती हैं। और ये जो अलामात होती हैं ये सालों लेती हैं, हार्ट अटैक की तरह एकदम से नहीं आती और आप ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इन अलामात पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अमूमन जो गुर्दों का दर्द होता है वो आपको लोअर बैक में एक साइड पे या दोनों साइडों पे देखने को मिल सकता है, जो कि आपको अमूमन जो है वो किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है, सिस्ट की वजह से हो सकता है, जो कि किडनीज़ के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं उन 5 अलामात के बारे में और जानते हैं उन टेस्ट के बारे में जो कि आपको करवाने चाहिए अगर आपको अपने अंदर ये अलामात मिलती हैं। तो जो पहला सिम्टम हो सकता है उसमें आपको शदीद थकावट होगी, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, और इस शदीद थकावट के साथ साथ आपको टांगों में शदीद दर्द रहेगा, साथ में टांगों में बेचैनी फील होगी, और ये जो बेचैनी है वो शाम को या रात को बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो पहला जो सिम्टम हो सकता है गुर्दे ख़राब होने का वो ये होगा कि आपकी टांगों में एक बेचैनी सी फील होगी और आपको रात को नींद नहीं आएगी। दूसरा जो सिम्टम हो सकता है गुर्दे ख़राब होने का वो ये हो सकता है कि आपके मुंह के अंदर एक मेटेलिक टेस्ट आएगा, धात की तरह का आपको एक जायका अपने मुंह के अंदर महसूस होगा, या सड़ी हुई जो मछली होती है उसकी बू आएगी जैसे आप सांस लेंगे। ये इसलिए होता है जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपके ब्लड में जो अमोनिया के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा जायका महसूस होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सम टाइम लिवर डैमेज में भी अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जो दूसरा सिम्टम हो सकता है गुर्दे ख़राब होने का वो ये होगा कि आपके मुंह के अंदर एक मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो सिम्टम हो सकता है उसमें आपको रात को बार बार पेशाब आएगा जिसे नक्चोरिया बोलते हैं। बार बार पेशाब आने की वजह कोई और भी हो सकती है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, डेफिनेटली ये चीज़ें भी लिंक है किडनीज़ के साथ, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से आपको प्रोस्टेट हो सकता है जो कि मर्दों के अंदर होता है, इसकी वजह से भी बार बार रात को पेशाब के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है। एनीवे ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके गुर्दों के जो फिल्टर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आपकी किडनीज़ ओवरलोड हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम के अंदर जाना पड़ता है। तो जो तीसरा सिम्टम है उसमें आपको बार बार रात को पेशाब आएगा। चौथा जो सिम्टम है उसमें आपको अपनी आँखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलेगी जिसे पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, या फिर आपके हाथों पे, पाँव पे या स्पेशली टांगों के ऊपर आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है जिसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। मतलब ये है कि जब आप अपने पाँव पे या टांगों पे या जहाँ पे स्वेलिंग है उस जगह को ऐसे दबा के छोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक गड्ढा सा देखने को मिलेगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि गुर्दों के जो फिल्टर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आपकी बॉडी फ्लूइड को होल्ड करना शुरू कर देती है। तो जो चौथी अलामत हो सकती है वो आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग, आपके हाथों पे, पाँव पे या टांगों पे आपको स्वेलिंग या सूजन देखने को मिलेगी। पांचवा जो सिम्टम हो सकता है गुर्दे ख़राब होने का वो हो सकता है आपके यूरिन जब आप पास करेंगे तो उसके अंदर आपको झाग देखने को मिलेगी। ये झाग इस वजह से आपको नज़र आती है क्योंकि जब गुर्दों के फिल्टर ख़राब हो जाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो लीक होकर बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप यूरिन पास करते हैं और देखते हैं तो आपका जो यूरिन है उसमें आपको झाग देखने को मिलती है। तो पांचवा जो सिम्टम होता है गुर्दे ख़राब होने का वो होगा आपकी यूरिन के अंदर आपको झाग देखने को मिलेगी। अब अगर आपको ये सिम्टम आते हैं, ये अलामात आती हैं, और स्पेशली अगर साथ में आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका विटामिन डी लो है, तो आपको ये 2 टेस्ट करवाने। और एक आम इंसान भी अगर ये जानना चाहता है कि उसके गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं तो वो ये 2 टेस्ट करवा के आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो पहला टेस्ट जो आपने करवाना है उसे यूरिन ACR टेस्ट कहते हैं, इसे UACR टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो टेस्ट भी बोलते हैं।
ये एक यूरिन का टेस्ट होता है और ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि देखा जाए कि आपके यूरिन के अंदर एक प्रोटीन तो नहीं देखने को मिल रहा जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, ये अमूमन देखने को नहीं मिलता। और अगर ये आपकी रिपोर्ट के अंदर आता है इट मीन्स कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो हमेशा 30 से ये कम होना चाहिए। दूसरा जो टेस्ट आपने करवाना है वो है EGFR या फिर एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसको बोलते हैं। आप सिंपली GFR बोल के ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक ब्लड का टेस्ट होता है, आपके बाजू से एक सिंपल लिया जाता है और उसको लैब में दिया जाता है। बेसिकली जो क्रिएटिनिन लेवल्स होते हैं उनको देखा जाता है, फिर आपकी एज को, जेंडर को, हाइट को, इन सब को एक कैलकुलेटर में मेजर किया जाता है और आपको एस्टिमेटेड जो GFR होता है वो दे दिया जाता है। अब इस GFR के टेस्ट को देख के आपका डॉक्टर आपको ये बता देगा कि आपके गुर्दे कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, प्लस वो आपको ये बता देगा कि आप किस स्टेज के किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं। अगर आपकी उम्र 20-25 साल है तो ये जो GFR है ये हमेशा 90 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो GFR जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो इनमें से जो GFR नाम का टेस्ट है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ वो करवा सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ। अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है और आपका GFR कम है इट मीन्स कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुर्दों और गुर्दों की ख़राबी की अलामात और जो टेस्ट होते हैं उनको समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।